मॉडर्न सास की 5 गवार बहुएं। सरोज के 5 बेटे थे, युवान, मिहिर, संजय, विकास, प्रीतम। कुछ महीनों से उसके बेटे का काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए पंडित के द्वारा बताए उपाय से वो अपने 5 बेटों को ग्वालियर के एक प्राचीन मंदिर में भेज देती है, जिसके बाद पंडित का कहना था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 5 बेटे जब घर लौटते हैं तो वो अपनी पत्नियों के साथ आते हैं। ये देखकर सरोज बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, बेटा व्हाट इज दिस? तुम 5 उपाय के लिए गए थे या मैरिज करने के लिए? तुम मेरे बगैर मर्जी के शादी कैसे कर सकते हो? हाउ? माँ, उस गांव के हालात ऐसे थे कि हम 5 को उस गांव की 5 लड़कियों से शादी करनी पड़ी और अब तो ये सदा के लिए आपकी बहू बन चुकी हैं। जहाँ तक मुझे देखकर लग रहा है ये 5 गांव की गवार हैं। क्यों, है ना? ये तो तुम 5 के बराबर पढ़ी लिखी भी नहीं होंगी। हाँ माँ, ये इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है क्योंकि ये गांव में ही रही है। शुरू से इनके माँ बाप ने कहा कि ये काम करने में बहुत अव्वल है। ओह गॉड, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने उस पंडित की बात मान ली। मुझे तो लगता है पहले से ज्यादा बुरा होगा मेरे साथ। अरे युवान जी, ये सासू माँ क्या खिटर पिटर कर रही हैं? हाँ जेठ जी, ये सासू माँ का बोलत है? हम 5 भाइयों ने तुम 5 बहनों से अचानक से शादी कर ली है, इसलिए वो थोड़ी हैरान हो गई हैं। ओ ऐसन का? माँ जी आप ज्यादा फिक्र मत करो, हम तोहार 5 बहू तोहार खूब ख्याल रखी। आई सासू माँ, जरा हमको आशीर्वाद तो दइयो, हम तोहार तीसरे मुन्ना की मुन्नी है। ओ माय गॉड, अभी हमारे घर में कहाँ से मुन्ना मुन्नी आ गए बेटा? ये क्या बोल रही हैं 5? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माँ, ये मेरी पत्नी है मिश्री, जो आपके अभी पैर छूना चाहती है। ये बोलना चाहती थी कि मैं आपके तीसरे बेटे की बहू हूँ। अच्छा ऐसा क्या बेटा? ये मेरे टाइप की बहू नहीं है। मैं कहाँ शहर में रहने वाली एकदम मॉडल हूँ और ये गांव की गवार। इन्हें मेरी बात समझ आएगी ना तो मुझे इनकी। माँ फिक्र मत करो, समय के साथ 5 आपके ही सांचे में ढल जाएंगी। आप इन्हें सिखाने की कोशिश जरूर करना। ये मेरी पत्नी है माँ, देखो तो जरा कितनी सुंदर है कल्पना। हाँ हाँ, बहुत ब्यूटीफुल बहू है मेरी। जाओ जाकर आराम करो, सफर से थक गए होंगे। सफर से थककर सभी आराम करते हैं। शाम को उसकी 5 बहुएं उसके पैर छूकर कहती हैं, माँ जी प्रणाम। माँ जी रसोई घर कहाँ है जहाँ खाना पकता है? आज हम सबकी पहली रसोई है ना, तो बताइए। हाँ सासू माँ, आज आपके लिए हम मीठे में बहुत कुछ बनाने वाले हैं। देखो मैं मीठा नहीं खाती हूँ और खाती हूँ तो शुगर फ्री खाती हूँ, तो जो भी बनाओ कम शुगर डालकर बनाना। ओहो गवार हो तुम तो, मेरा मतलब कम चीनी डालना। ओके लो सुन लो, माँ जी शहर की है ना, इसलिए वो कम चीनी वाली चीज खाएंगी। चलो मैं किचन दिखा देती हूँ। सासू माँ, ये किचन का होता है? ओफो, चलो रसोई में ले चलती हूँ तुम्हें। ये कहते ही सरोज अपनी 5 गवार बहुओं को रसोई में ले आती है, जिन्हें शहर के तौर तरीकों से रहना बिल्कुल भी नहीं आता था। ये लो, ये है रसोई। इस गैस पर खाना बनता है, इतना तो पता है ना। और वो रहे सारे डिब्बे, उसमें सारे मसाले और जो भी तुम्हें बनाना है वो सब है। माँ जी वो सब तो ठीक है, पर ये लकड़ी और मिट्टी तेल कहाँ है? इस पर खाना बनाने के लिए वो तो चाहिए होगा ना। ओफो, अकल की गई गुजरी। मेरे घर को मिट्टी के तेल से जलाएगी क्या? कान खोलकर 5 की 5 सुन लो, तुम गांव में नहीं शहर में रहती हो और ये इलेक्ट्रिसिटी गैस अपने आप जल जाती है। ये देखो ऐसे। ये कहते ही सरोज उन्हें गैस स्टोव जलाकर दिखाती है, जिसे देखकर उसकी बहुएं कहती हैं, उड़ी बाबा ये का? माँ जी आप तो बहुत बड़ी जादूगरनी निकली। एक पलक झपकाई और इतने में ही आपने ये ससुरा चूल्हा जला दिया। ओ माय गॉड, ये जो तुम भाषा बोलती हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। अब चुपचाप से खाना बना लो, जो भी तुम 5 को बनाना है। माँ जी आप परेशान मत हो, वो बड़े वाला टीवी में नाटक देख लो। हम 5 अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लावत हैं। ये सुनकर सरोज चली जाती है। तभी उसकी राखी आकर कहती है, सुनिए सासू माँ, उक्का है ना, हमको आपके लिए धनिया पुदीना का चटनी बनाना है, तो हमका जरा सिलबट्टा तो दे दो। वही पीसने वाला ना? अरे ओहो, इधर आओ मैं बताती हूँ चटनी किससे बनानी है। ये कहकर सरोज रसोई में 5 को ग्राइंडर मशीन दिखा देती है और बता देती है। लेकिन जब राखी उस चटनी को बनाने के लिए मशीन का बटन दबाती है तो सारी हरी धनिया की चटनी उन 5 बहू की आंखों में और पूरी रसोई में फैल जाती है, जिसके बाद 5 चिल्लाती है, माँ जी बचाइए।
माँ जी, हमारी आंखों में मिर्ची घुस गवा या, अरे हमको जल्दी बचाई। 5 बहुओं की चीख से पूरा घर चिल्ला उठता है। तभी सरोज उनके पास आती है और अपनी रसोई की हालत देखकर कहती है, अरे मैया, ये मेरी ब्यूटीफुल किचन का इन्होंने क्या हाल कर दिया। जरा भी मैनर्स नहीं है मेरी बहुओं को। गवार कहीं की, कुछ चलाना ही नहीं आता है तुम्हें। फिर से पेंट कराना पड़ेगा पूरी रसोई को। सासू माँ, 5 को आप बाद में डांट लेना, हमारी मिर्ची को भगाओ। ये सुनते ही सरोज अपनी बहुओं को बाथरूम में ले जाती है और शावर के नीचे खड़ा कर देती है, जिसके बाद उनकी आंखों की जलन कम होती है और बहुएं कहती हैं, शुक्रिया माँ जी, आपकी वजह से हम 5 की अखियां ना बच गई, वरना हम तो अपने सजना को देख ही नहीं पाती। अरे सासू माँ, आपने तो फिर से जादू कर दिया। ये बारिश देखो हम पर कैसे आ रही है। बिना बादल की बारिश का मजा आ रहा है यहाँ तो। अरे मेरी गवार बहुओं, ये बादल या कोई जादू नहीं, यहाँ पर नहाते हैं। वक्त बीतता है। सरोज उन्हें जितना मॉडर्न बनाने का सोचती है, उतनी ही अपनी बहुओं की गवार हरकत देखकर उन्हें समझाकर हताश हो जाती है। एक दिन घर में लाइट चली गई तो मिश्री कहती है, माँ जी, घर की बत्ती गुल हुई गवा, आप जरा हमको लालटेन या मोमबत्ती तो दे दो। अरे ओ अकल की पुड़िया, अपने सामने वाला बटन दबा, लाइट आ जाएगी। लालटेन की जरूरत नहीं है, हमारे घर में इन्वर्टर है। अपनी सास की बात सुनकर वो बटन दबा देती है और लाइट आ जाती है। अरे मैया, जादूस बत्ती आ गई। सासू माँ, इन बटर खटर का होता है। ओहो, वो इन्वर्टर होता है, खटर पटर नहीं। इन्वर्टर से बत्ती आ जाती है जब तक कॉलोनी की लाइट गई होती है। अगले दिन सरोज कहती है, तुम 5 बहुओं की वजह से मुझे बहुत सुनना पड़ता है। अब से तुम मेरी तरह कपड़े पहनोगी, बिल्कुल स्टाइलिश। ये 6 मीटर की थान नहीं लपेटोगी। पर माँ जी, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अब सरोज उन 5 को मॉल से फैशनेबल कपड़े दिलाती है, साथ ही पार्लर जाकर उनका मेकओवर करवाती है, जिसके बाद 5 हूबहू सास की तरह दिखती हैं। ओह माय गॉड, अब लग रही हो तुम 5 मेरी बहू। जैसे ही कश्मीरा हील पहनकर चलकर आती है तो गिर जाती, जिसके बाद सरोज कहती है, लगता है तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकती। माँ जी, हमें बहुत शर्म आवत है। इस कपड़ा माँ, ये बहुत छोटे हैं, जैसे किसी बछुआ के कपड़े पहनत हो। लाख कोशिश के बाद भी सरोज की बहू अपने रंग में ही रहती हैं। अपनी देसी बहुओं के साथ रहते रहते सरोज भी अपनी बहुओं की तरह देसी सास बन जाती है, जो उनके साथ डाइनिंग टेबल पर न बैठकर जमीन पर बैठकर अपने हाथों से खाना खाती है और उनकी भाषा ही बोलने लगती है। अरे मैया, ये का है बहू? ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। सासू माँ, ये लिट्टी चोखा है, हमरे गांव में सबसे ऊका कहते हैं स्पेशल डिश। लिट्टी चोखा वेरी वेरी टेस्टी बहू। इस तरह सरोज अपनी 5 बहुओं के साथ खुशी खुशी उनकी तरह ही रहने लगती है।